A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition and आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो कंजंक्शन ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट कंजंक्शन जो बहुत हद तक इसके बिना ना राइटिंग और स्पीकिंग जो है ना वो अधूरी है। तो इस वीडियो में हम कंजंक्शंस के हर एक पार्ट को समझेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं और कंजंक्शन कब और कैसे और क्यों यूज किया जाता है। तो सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कंजंक्शन होता क्या है। दैट कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, दो या दो से ज्यादा शब्दों को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है। अब वर्ड्स तो हमें पता है क्या होता है। फ्रेजेस जो होते हैं ना वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहां दो या दो से ज्यादा वर्ड्स आ जाए उन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं। और क्लॉजेस और सेंटेंसेस तो हमें पता ही है दैट कि एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा सेंटेंस, जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ कि आई वांटेड टू गो फॉर अ वॉक, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। तो ऐसे ही दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शंस होता है। ठीक है, तो नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हम पूरा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें जो पढ़ते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। और कंजंक्शन जो है वो बेसिकली तीन टाइप के हैं। सबसे पहला जो है वो कौन सा पार्ट है, तो दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, दैट ये जो होते हैं ना 7 कंजंक्शंस होते हैं ये। ओके, तो 7 कंजंक्शंस कौन से होते हैं, ऐसे 7 वर्ड। जो सबसे पहला है एंड, ए से एंड, इसको अक्सर हम फैन बॉयज के नाम से जानते हैं, किसको, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। तो एफ से जो होता है दैट इज फॉर, ए से एंड, ओके, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। आप इसको ऐसे सीरीज में याद रखें, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। तो ये 7 जो है ये फैन बॉयज होते हैं। अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है, तो इनका इस्तेमाल होता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। अब क्लॉजेस तो हमें पता चल गए कि सेंटेंसेस ही क्लॉजेस कहलाते हैं, चाहे आप सेंटेंस कह लो या क्लॉजेस कह लो, बोथ आर सेम। अब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस कौन से होते हैं, तो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस जो अपने साथ कोई आंसर ना है, जिनका मतलब अपने में ही पूरा होता है। अगर मैंने कह दिया कि मैं जा रहा हूं, ओके, तो ये जो सेंटेंस है ना ये किसी क्वेश्चन के साथ नहीं आता, इसलिए इन्हें इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस कहते हैं। और एक होता है डिपेंडेंट सेंटेंस। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो डेफिनेटली यू विल आस्क, अच्छा तो क्या होगा अगर आप जाओगे। तो जब ऐसे क्वेश्चंस जब हम पूछते हैं या बताते हैं और ऐसे सेंटेंसेस जो अपने साथ एक क्वेश्चन लेकर आते हैं उन्हें हम डिपेंडेंट क्लॉजेस कहते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो यूज होता है वो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, जैसे देखिए इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी। हाँ ये ठीक है, ये अपने में ही पूरा मतलब है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर वॉक, इसका भी पूरा का पूरा अपना मतलब है। तो जब ऐसे दो सेंटेंसेस मिलते हैं तो इनको जोड़ने के लिए हम जो कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो। एंड नाउ कम टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा जाता है। यानी एक ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज जिसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की मदद से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलता है, ओके, जिससे उसका मतलब जो है ना वो पूरा होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, ये कौन सा सेंटेंस है, तो इसको पूरा किया है, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए वो क्या रह गई, अंदर रह गई, तो वह अंदर रह गई। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका अपना मतलब है। ठीक है, इसके साथ कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ ये बोलूंगा ना मैं, तो ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसके साथ कहीं ना कहीं आप एक क्वेश्चन जरूर पूछोगे, मतलब अटपटा सा लगेगा, दैट कंप्लीट मीनिंग नहीं होगी इसकी। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसका कंप्लीट मीनिंग ना हो वो हमारा डिपेंडेंट कहलाता है। और एक ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की मदद से क्या लेता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की हेल्प लेता है ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। ओके, तो हम बाकी पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। तो बस ये एग्जांपल्स आप समझे, जैसे बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, अनलेस, व्हाइल, इफ, ये सब सारे जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। तो आई होप ये सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट जो है ना वो आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया हो।
नाउ कम टू कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब ये कोरिलेटिव कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो हमेशा पेयर में काम करते हैं, जो हमेशा क्या करते हैं, पेयर में काम करते हैं और दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या दो वर्ड्स को भी जोड़ते हैं। ये तो ऐसे जोड़ते हैं कि इनको ना आप अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनका इस्तेमाल आपको हमेशा पेयर में ही करना होगा। ओके, तो ये ऐसे कंजंक्शन जो हमेशा पेयर में काम करते हैं, हमेशा पेयर में, जैसे नॉट ओनली बट ऑल, सिर्फ इतने नहीं है और भी है, वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। कोरिलेटिव कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शंस जो हमेशा पेयर में काम करते हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है, ताकि उसका पूरा का पूरा मतलब हो सके। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है और स्पेशली ये साथ ही होते हैं। तो आप इनको अकॉर्डिंग टू फैन बॉयज लर्न कर ले, आप इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिसमें ना हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं। ऐसे दो सेंटेंसेस जिसका अपना मतलब है, जिसको पूरा करने के लिए किसी और की हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे और उन्हीं दो इंडिपेंडेंट को जोड़ने वाला जो वर्ड कहलाता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। तो इसको आप ना फैन बॉयज के नाम से याद कर ले, फैन बॉयज। सात, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। तो ये सात हमारे कंजंक्शन होने वाले हैं। चलिए इनके यूजेस को देखते हैं। सबसे पहला है फॉर। फॉर जो है ना वो रीजन देने के लिए, क्योंकि जब आपको दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ना हो जो इंडिपेंडेंट है और उसे क्योंकि के मदद से जोड़ना है, तो फॉर का मतलब है यहाँ पर क्योंकि, रीजन दे रहे हैं, ठीक है। आई स्टेड इनसाइड, मैं अंदर ही रह गया क्योंकि बारिश हो रही थी, तो फॉर का इस्तेमाल आप किस लिए करेंगे, क्योंकि का इस्तेमाल करने के लिए करेंगे। बिकॉज जैसे होता है ना वैसे यहाँ पर एफ से फॉर होगा। नाउ ए से एंड का इस्तेमाल करने के लिए एक और आइडिया देने के लिए, जैसे हमारे पास एक तो है ही और दूसरा भी देने के लिए, दो सेंटेंसेस और की मदद से जोड़ना, यानी ये जो एंड है ये और होगा, और तो आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं और की मदद से। शी प्लेज गिटार, वो गिटार बजाती है, और शी सिंग्स, वो गाने भी गाती है, तो इसलिए ए से हमारा क्या हो गया, एंड हो गया। नाउ नॉर। अब नॉर जो है ना वो दो नेगेटिव आइडियाज को जोड़े। ये तो एक तो पहला तो नेगेटिव होगा ही, लेकिन आपको उसके साथ साथ अगर दूसरा नेगेटिव सेंटेंस भी बोलना है, एक नेगेटिव सेंटेंस के साथ दूसरा भी नेगेटिव अगर जोड़ना है, तो उस समय हम नॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे he didn't call, देखिए ये सेंटेंस जो है ना वो नेगेटिव है, he didn't call, उसने मुझे कॉल नहीं किया। nor did he text, तो नॉर का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो नॉर के साथ हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। nor did he text, he didn't call, तो nor he did text नहीं, nor did he text, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा सेंटेंस में, चाहे is हो, am हो, are हो, was, were, has, have, had, जो भी हो वो उठ के पहले आ जाएगा। ओके, तो nor did he text। आई होप ये क्लियर हो कि भाई उसने ना कॉल किया और ना ही टेक्स्ट किया। तो दो नेगेटिव सेंटेंसेस को डिलीवर करने के लिए हम नॉर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू बट जो है वो कॉन्ट्रास्ट, लेकिन, ये तो आपको पता ही है, लेकिन को शो करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन। ओके, शोज कॉन्ट्रास्ट। आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, बट मैं अभी नहीं ले सकता। मैं कटिंग में मतलब मैं अभी कैफीन जो है या कॉफी जो है अभी नहीं लेता, मुझे पसंद है लेकिन मैं अभी नहीं लेता। तो बट का इस्तेमाल लेकिन कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए, जब एक चीज आप दिखाओ और ठीक दूसरे सेंटेंस में उसका ऑपोजिट बता दो कि भाई मुझे कॉफी तो बहुत पसंद है लेकिन अभी मैं नहीं ले सकता हूँ कॉफी, ठीक है, अभी मैं बिल्कुल नहीं लेता कॉफी, तो लेकिन का इस्तेमाल करने के लिए आप बट का यूज करोगे। नाउ कम टू और जो है एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के लिए दिया जाता है कि ये तो है ही और ये भी है, चाहे इस ये कर लो या ऐसा कर लो। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, वुड यू लाइक टी, या चाय या कॉफी, तो ऑल्टरनेटिव के लिए, ऑल्टरनेट ऑप्शन के लिए, हम ऑप्शंस देने के लिए हम और का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि यू वुड लाइक या वुड यू लाइक टू सिट और स्टैंड, बैठना चाहोगे या खड़े रहना चाहोगे, तो जो भी है आप अगर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देना चाहते हो किसी को तो उस समय हम और का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये क्लियर हो। नाउ कम टू
वाई येट का यूज है फिर भी, कॉन्ट्रास्ट, इसमें भी कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं जैसे लेकिन दिखाया, तो फिर भी का इस्तेमाल करने के लिए आप हिंदी सेंस भी ये लिख लें दैट ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। फिर भी जैसे इट वॉज कोल्ड, बाहर जो था ना बहुत ज्यादा क्या था, ठंड था, बाहर बहुत ज्यादा ठंड था, फिर भी शी वेंट स्विमिंग, वो स्विमिंग करने गई थी, फिर भी वो स्विमिंग करने गई थी। तो फिर भी को शो करने के लिए आप वाई से येट का इस्तेमाल करोगे कि इट वॉज कोल्ड, यानी मैं भाई, चलो मैं दूसरा सेंटेंस देखता हूँ कि मैं तो बहुत बीमार था, आई वॉज इल येट आई केम टू रिसीव यू, मैं बीमार था फिर भी मैं आया आपको पिक करने, रिसीव करने। तो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज वाई से येट। नाउ कम टू सो, सो जो है वो रिजल्ट दिखाने के लिए, जैसे इसीलिए, इसका हिंदी सेंस आप कर सकते हो इसलिए सो से क्या, इसलिए, तो शोज रिजल्ट और इफेक्ट, जैसे ही वॉज टायर्ड, बहुत थका हुआ था, इसीलिए ही वेंट टू बेड अर्ली, वो जल्दी चला गया सोने, तो इसीलिए आप यूज कर सकते हो सो से। तो सो का इस्तेमाल ये सारे के सारे हमने यूजेस कर लिए हैं। तो आई होप ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ना वो आपके बिल्कुल क्लियर हो गए हो, और अगर नहीं आया तो एक बार रिवाइंड कर ले और जरूर आपको ये समझ में आ जाएगा। एंड इसके रिगार्डिंग जो सेंटेंसेस है वो आपको बनाने हैं ताकि आपकी जो परफेक्शन है ना वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आ जाए, बहुत अच्छे से आ जाए। नाउ कम टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे, कहीं वीडियो लंबा ना हो जाए। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और पार्ट 3 में हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।